इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर। हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की। स्वच्छता में नंबर 1 सभी शहरों में आइडियल बना इंदौर का एक मामला सामने आया है। बाणगंगा सावेर क्षेत्र में अवैध तरीके से केमिकल द्वारा नट बोल्ट, फैन बॉक्स आदि लोहे का सामान केमिकल तेजाब के द्वारा खुलेआम रहीवासी क्षेत्र में कुछ कंपनियां बिना पोल्यूशन के ईटीपी प्लांट के बिना धड़ल्ले से चला रहे हैं। कल का ही मामला पीतमपुर में एक केमिकल प्लांट में हादसा हुआ। आज इंदौर के 3 इमली क्षेत्र में हादसा हुआ, लेकिन फिर भी खुलेआम केमिकल फैक्ट्रियां चल रही है। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। वहीं ऐसी कंपनियां केमिकल का पानी छोड़कर नदी में उनके जल को भी दूषित कर रहे हैं। अभी हाल ही में कान्हा नदी की सफाई की गई थी और अब केमिकल का पानी जा रहा है। जब हमारे संवाददाता द्वारा पोल्यूशन विभाग के अधिकारी SN द्विवेदी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कई जगह पॉल्यूशन विभाग का लाइसेंस दिया गया है, कई जगह चोरी छुपे काम चल रहे हैं, हमारे संज्ञान में नहीं है। अभी मेरे संज्ञान में कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि अब हमारे द्वारा इन जगहों पर 2 से 4 दिनों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं लाइसेंस नहीं मिलता है तो उन पर हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं पोल्यूशन विभाग अधिकारी SN द्विवेदी ने क्या कहा इस खास रिपोर्ट में। जहाँ तक आपने अभी चर्चा की, औद्योगिक क्षेत्र सावेर रोड इंदौर में लगभग 30 ऐसे छोटे उद्योग हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिक हीटिंग कार्य किया जाता है। उन सभी के पास एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी है और हमारे यहाँ की कंसेंट है। कुछ ऐसे भी उद्योग हो सकते हैं जो हमारी जानकारी में नहीं हो और ये छोटे कमरे में भी लगा लेते हैं और जॉब ले आते हैं बाहर से और इलेक्ट्रिक हीटिंग करके दे आते हैं, पहुँचा देते हैं। तो उनके बारे में हम सर्वे कराते रहते हैं और पकड़े जाने पर हम कार्रवाई करते हैं, उनको कंपेल करते हैं कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और बिना परमिशन ना चलें। और अगर कोई और भी पाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई करते हैं, आगे भी करेंगे। सर, इसमें जो पोल्यूशन का जो लाइसेंस होता है तो ये लोग लेते नहीं हैं या फिर ये चुपचाप से काम कर रहे हैं? नहीं, पोल्यूशन के कई बार छोटे लोग हैं, इनको हो सकता है नॉलेज ना होता हो तो शुरू कर देते हैं कि हमारी टीम जाती है, कहीं से कंप्लेन आती है तो हम जांच करके उनको नोटिस और कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के उपरांत कई बार प्राप्त कर लेते हैं कंसेंट, परमिशन, और कई बंद हो जाते हैं। परमिशन लेने के लिए सर क्या करना पड़ता है? परमिशन लेने के ऑनलाइन व्यवस्था है मध्य प्रदेश पोल्यूशन नहीं, जैसे कुछ लोग रहते हैं उनको पता नहीं होता है उस विषय को लेके। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर XGN सॉफ्टवेयर डला है जिसके माध्यम से आवेदन होते हैं। उसमें उसका जो मेन पेज है उसमें सब प्रक्रियाएं दी गई हैं, किस तरह से आवेदन लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कितनी फीस है और क्या प्रोसेस है। उसमें इवन आपके आवेदन की जो कह सकते हैं ट्रैकिंग सिस्टम भी डाला है कि आपका आवेदन आपने डाला तो किस स्टेज पे है, किस तारीख को, आप उसको भी देख सकते हैं। आपका नाम बता दीजिए। एप्लीकेशन आते हैं, अपन नियमानुसार कार्रवाई करते हैं एप्लीकेशन में, और अधिक कोई जानकारी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो ऑनलाइन बुलवाते हैं स्कूटनिंग से, आवेदन एक्सेप्ट होता है, तो फीस जमा करते हैं। उसके बाद फीस के बाद हम उसका निरीक्षण कराते हैं साइट का, और साइट में पाई गई स्थिति और डॉक्यूमेंट्स में जो सबमिट करते हैं जानकारी, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा SN द्विवेदी, रीजनल ऑफिसर, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंदौर। में 16 केस फाइल की गई है। पीतमपुर और अपने 3 इमली छोड़ा सावेर रोड की बात कर रहे हैं अभी। पीतमपुर का तो मेरे पास अभी आया है। पीतमपुर में 2 केस मैंने फाइल करवाए हैं जी, और 3 इमली और उधर जो पालदा है वहाँ भी 3-4 केस फाइल करवाए थे पिछले साल।